हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई एम रजनी वर्मा और मैं आपको करवाती हूँ डेली की सीए करंट अफेयर। ठीक है, तो डेली की आपकी 10 या 15 या 9 8 ऐसी करंट अफेयर होती हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, मैं वही आपके लिए लेके आती हूँ। और मेरी जो करंट अफेयर है वो कहाँ से होती है? द हिंदू न्यूज़पेपर से होती है, द मोस्ट इफ़ेक्टिव न्यूज़पेपर, और इसी में से ही आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे पता ही है मेरा चैनल्स है जॉब्स अड्डा IQ। ठीक है, जॉब्स अड्डा IQ जो है चैनल है मेरा, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और आज के मोटिवेशनल कोट के साथ चलते हैं और आज की शुरुआत करते हैं। मोटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट हमेशा रहना चाहिए जिसको आप देखकर मोटिव होते रहो और अपना काम करते रहो। तो आज का देखो ये है, यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। यानी हम कई बार कहते हैं ना कि आपके हाथों की लकीरों में देखिए जॉब है या नहीं है, ये चीज़ है या नहीं है, तो उससे पहले उंगलियां दे रखी है। मीन्स आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप जाके जो है अपनी किस्मत बना पाओगे, अपनी किस्मत को चमका पाओगे। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा समझ लीजिए, यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। यानी आपको अपनी किस्मत देखने से पहले मेहनत करनी होगी, उसी हिसाब से आपकी किस्मत होगी। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज की करंट अफेयर शुरू करते हैं। फर्स्ट देखिए न्यूज़। फर्स्ट न्यूज़ देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड AIIB हैज साइन ए $305 million ओवर ऑफ ₹2200 crore लोन एग्रीमेंट टू इम्प्रूव पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क इन असम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट और AIIB ने $304 मिलियन US यानी 2200 करोड़ रुपए का लोन एग्रीमेंट साइन किया है। और ये देखिए ऐसे पूछा जाता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और किस किस के बीच में एग्रीमेंट है? AIIB के कितने का है? 2200 करोड़ रुपए का है। और किस लिए है? पर्पज़ क्या होता है? क्योंकि पर्पज़ तो कोई होना चाहिए ना, और पर्पज़ है इसका टू इम्प्रूव प्रॉपर ट्रांसमिशन नेटवर्क इन असम। असम के अंदर ट्रांसमिशन नेटवर्क को प्रॉपर इम्प्रूव या सुधार करने के लिए, पावर को सुधार करने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC हैज़ इंट्रोड्यूस ए न्यू सेविंग प्लान। एक नया सेविंग प्लान इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम क्या है? बीमा ज्योति। ये क्या करेगा? प्रोवाइड गारंटी लम सम पेमेंट एट मैच्योरिटी। भारतीय जीवन निगम ने एक नई बचत बीमा ज्योति की पेश की है जो परिपक्वता का एक मुफ्त भुगतान की गारंटी देता है। यानी आपको मैच्योरिटी में पूरी की पूरी पेमेंट जो है मिलेगी। ठीक है, आगे देखिए, पंजाब कैबिनेट हैज़ अप्रूवल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन। पंजाब मंत्रिमंडल ने एक संपत्ति के अधिकार के लिए ग्रामीणों की सुविधा के उद्देश्य से एक मिशन, क्या नाम है इसका? लाल लकीर एम्ड एट फैसिलिटी विलेजर टू म्युनिसिपल प्रॉपर्टी राइट, इसकी मंजूरी दी है। यानी पंजाब कैबिनेट ने एक मंजूरी दी है किसको? एक मिशन है जिसका नाम क्या है? लाल लकीर। और ये है क्या? इसका एम क्या है? एट फैसिलिटेट विलेजर टू मोनेटाइज प्रॉपर्टी राइट, यानी उसके संपत्ति के अधिकार के लिए ग्रामीणों को सुविधा देने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। आगे देखिए, फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड हैज़ बीन इंक्लूड द सेकंड शेड्यूल टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूचित में शामिल किया गया। यानी फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड को किस में शामिल किया गया? सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934 के अंदर। ये देखिए, फिनो पेमेंट बैंक, कदर आपके मेहनत की, ये इसकी टैगलाइन है, कदर आपके मेहनत की। ठीक है, आगे देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICG C453 453 बिल्ड बाय किसके द्वारा बनाया गया है? लार्सन और ट्रूबो वाज कमीशन इनटू द सर्विस इन चेन्नई तमिलनाडु में सेवाओं को कमीशन दिया गया है। किसको? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप
453, ठीक है। और इसको बनाया किसने? L&T कंपनी ने बनाया है, ठीक है। आगे देखिए, राजनाथ सिंह हैज़ इनोग्रेटेड, राजनाथ सिंह जी ने इंट्रोडक्ट किया क्या? स्किल डेवलपमेंट सेंटर SDC फॉर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग DRDO एट पिलकुहर इन उत्तर प्रदेश। राजनाथ सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में DRDO के फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया। तो राजनाथ सिंह जी ने उद्घाटन किया किसका? स्किल डेवलपमेंट सेंटर का। किस लिए? फॉर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग, मीन्स आपको फायर के टाइम क्या क्या सेफ्टी देनी चाहिए इसकी ट्रेनिंग के लिए, ऑफ DRDO में एट पिलकुआ इन यूपी के पिलखुआ में, ठीक। आगे देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पंडुचेरी के जो CM हैं V नारायण स्वामी हैज़ सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलई सौंदरराजन। देखो ये अभी सारे ही न्यूज़ में आए थे, अभी दो दिन से चल रहा है ये पांडुचेरी का केस, जिसमें ये सरकार गिर गई है, यानी ये जो अपना बहुमत पेश नहीं कर पाई, इनकी जो वी नारायण स्वामी जी की सरकार है, इससे इनको, ये प्रेजेंट में CM थे, अब इनको रिज़ाइन देना पड़ा। रिज़ाइन किसको दिया इन्होंने? इनके गवर्नर को। पांडुचेरी के अभी गवर्नर बने हैं ये, जिनका नाम है तमिलई सौंदरराजन, क्योंकि ये पहले इनको एडिशनल दिया गया, ये पहले ये तमिलनाडु के भी हैं और इनको जो है इसका पांडुचेरी का भी एडिशनल चार्ज अभी दिया गया। ये भी आपकी 2 या 3 दिन पहले की न्यूज़ है, ठीक है। आगे देखिए, IIT काउंसलिंग हैज़ सेटअप कमेटी टू लुक एट ग्रेटर एंटोनमी फॉर द इलाइट इंस्टीट्यूट इन लाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिकमेंडेशन। IIT परिषद ने रक्षा शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप कुलीन संस्थानों के लिए अधिक स्वायत्तता देने के लिए समिति का गठन किया। देखो, IIT काउंसलिंग ने सेटअप किया एक कमेटी, किस लिए? टू लुक ए ग्रेट एटोनमी, ज़्यादा उनको स्वतंत्रता देगी, फॉर इलाइट इंस्टीट्यूट यानी सभी संस्थानों को, इन लाइन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिकमेंडेशन के सिफारिशों के अनुरूप। IIT काउंसलिंग इज हेडेड बाय एजुकेशन मिनिस्टर, और ये IIT काउंसलिंग किसके द्वारा हेड की गई है? शिक्षा मंत्री इनको हेड करते हैं, ठीक। आगे देखिए, DRDO कनेक्टेड टू सक्सेसफुल लॉन्च ए वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। 2 लॉन्च किया इन्होंने, क्या? एक तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM, इसका शॉर्ट नेम है, फॉर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर कोफ ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। DRDO ने उड़ीसा के तट पर इंटीग्रेट टेस्ट रेंज चांदीपुर से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू मिसाइल के 2 सफल प्रशिक्षण किए। तो किसके प्रशिक्षण किए? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, इसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। आगे देखिए, सेंटर अलोंग विद द नागालैंड स्टेट गवर्नमेंट, एक तो सेंटर और उसके बाद नागालैंड जो स्टेट गवर्नमेंट है, हैज़ साइन, उन्होंने साइन किया ए $68 मिलियन प्रोजेक्ट विद द वर्ल्ड बैंक के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और कौन है? नागालैंड की गवर्नमेंट, इन्होंने एग्रीमेंट किया है वर्ल्ड बैंक के साथ, कितने का? $68 मिलियन का, ठीक है। किस लिए? इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की शिक्षा में सुधार करने के लिए इन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, मुंबई फॉल्कॉन हैज़ क्रिएटेड ए हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन टीम एवर टू फिनिश इन टॉप 3 ऑफ एन FIA चैम्पियनशिप। मुंबई फॉल्कॉन ने FIA चैम्पियनशिप के शीर्ष 3 में समाप्त कर पहली भारतीय टीम बनकर इतिहास रचा। यानी ये आपको वैसी न्यूज़ समझाने के, वैसे ही सिंपल ही आई है, FIA चैम्पियनशिप में टॉप 3 जो है ये बनी है, एक हिस्ट्री क्रिएट की है, ठीक है। आगे देखिए, द टीम लीड बाय द कंट्री रेसिंग स्टार जेहान दारूवाला, और टीम को लीड किसने किया था? जहान दारूवाला ने। आल्सो क्लिंच द 3rd पोजीशन ऑफ ड्राइवर चैम्पियनशिप में भी इन्होंने 3रा स्थान हासिल किया। आगे देखिए, चंडीगढ़ बिकम द फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया का पहला स्टेट या यूनियन टेरिटरी बन गया है, किस लिए? टू लॉन्च कार्बन वॉच, एक कार्बन वॉच स्थापित करने के लिए। ए मोबाइल एप्लीकेशन है कार्बन वॉच, जिसका नाम क्या है? कार्बन वॉच, टू एक्सेस कार्बन फुटप्रिंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी एक
व्यक्ति भी जो है कार्बन के पदचिन्ह को आंकलन कर सकता है। इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन कार्बन वॉच जो है लॉन्च किया। ये पहला स्टेट बना है कौन सा? चंडीगढ़। इसके अलावा देखिए पंचकुला हरियाणा विल बी होस्ट कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप। हरियाणा का पंचकुला जो है वो कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस होस्ट करेगा। दुष्यंत चौटाला जो है विल बी री इलेक्टेड अनअपोज्ड एज टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट फॉर अनदर 4 ईयर टर्म्स। अगले 4 सालों के लिए दुष्यंत चौटाला जी को जो है इनका प्रेसिडेंट बनाया गया है। श्रीलंका ओपनर उलुप थरंगा, श्रीलंका के जो ओपनर हैं उरुप थरंगा हैज़ अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। आगे देखिए दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस एस.एन. श्रीवास्तव, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं एस.एन. श्रीवास्तव हैज़ लॉन्च, उन्होंने लॉन्च किया है द जनसंपर्क वाहन फॉर ए डायनेमिक कंटैक्ट विद पीपल ऑफ दिल्ली अक्रॉस लोकेलिटी एंड कम्युनिटी। दिल्ली के पुलिस आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव ने दिल्ली के लोगों और समुदाय के साथ गतिशील संपर्क के लिए जनसंपर्क वाहन शुरू किया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या लॉन्च किया? जनसंपर्क वाहन, किस लिए? लोगों के साथ कांटेक्ट रखने के लिए। ठीक है, तो ये है आपकी न्यूज़। कुछ मैं आपको स्टैटिक फैक्ट करवाती हूँ। देखिए अभी थोड़ा कम टाइम हुआ है, ये तो आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं इनको, ये मैंने करवाई दिया आपको। ठीक है, चंडीगढ़ ने कार्बन वॉच बनाई है, मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, और यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल नागालैंड गवर्नमेंट ने साइन किया वर्ल्ड बैंक के साथ 68 मिलियन डॉलर का। ठीक है, एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद DRDO ने 2 सफल प्रशिक्षण किए हैं, किसके? VLSRAM के। और यहाँ पर ये हो सकता है, हाँ, वी नारायण स्वामी अब इनके CM नहीं रहे, इस्तीफ़ा दे दिया इन्होंने। ठीक है, और पंजाब कैबिनेट के इम्प्लीमेंटेशन मिशन है लाल लकीर, इसको जो है कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक क्या बीमा ज्योति नाम का एक सेविंग प्लान बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट और AIIB ने 304 मिलियन डॉलर का एग्रीमेंट किया। देखिए ये आपके कुछ स्टैटिक फैक्ट जो मैं आपको करवाती हूँ। देखिए ये हैं प्रोजेक्ट और इनके ब्रांड एम्बेसडर। नमामि गंगे के ब्रांड एम्बेसडर है चाचा चौधरी। गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेजोट के एम्बेसडर भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है स्मृति मंदाना। बाफ्ता ब्रेक थ्रू इनिशियली के हैं कौन? AR रहमान। फिट इंडिया मूवमेंट के कुलदीप हंडू। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये है कुछ एग्रीमेंट और कितने रुपए का किसके साथ हुआ है। देखिए इंडिया का मालदीव के साथ 18 मिलियन $US का फिशिंग फैसिलिटी के लिए। मालदीव ने 400 मिलियन डॉलर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए। मालदीव ने 50 मिलियन डॉलर डिफेंस सेक्टर के लिए। इसके अलावा मलावी में 215.68 मिलियन $US है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए। एंटीगुआ एंड बारगुआ 1 मिलियन $US है कोविड आउटब्रेक के लिए। मोजाम्बिक के साथ 250 मिलियन $US है पावर सप्लाई क्वालिटी के लिए। ये क्या निकारागुआ 20.10 मिलियन $, है हॉस्पिटल बिल्डिंग के लिए। श्रीलंका का 15 मिलियन $US ग्रांट दी गई है प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट टाइट्स के लिए। उज़्बेकिस्तान का 448 मिलियन $, है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। जिम्बाब्वे है 310 मिलियन $, फॉर रिपावर ऑफ हवांग TPS के लिए। सिरेन लियोन के साथ 15 मिलियन $, है पोर्टेबल वाटर फैसिलिटी के लिए। ये है आपका लाइन ऑफ क्रेडिट जो इंडिया का इन देशों के साथ हुआ है, क्योंकि 2 तो हमने आज ही पढ़े है ना, वर्ल्ड बैंक, नागालैंड और सेंट्रल गवर्नमेंट का, और दूसरा AIIB के साथ। तो ये कुछ देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट दी है और इस पर्पज़ के लिए ये दी गई है। ठीक है, आगे देखिए आज हम डेज करते हैं फरवरी के, रिटर्न में है। देखिए 1 फ़रवरी को क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड का रेजिंग डे, ये 45वां था। भारतीय तटरक्षता स्थापना दिवस 2 फरवरी को है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, इसका थीम है वेटलैंड एंड वाटर्स। 4 फरवरी को है वर्ल्ड कैंसर डे, इसका थीम है आई एम एंड आई विल। और 4 फरवरी को है एक दिन और है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, ए पाथ टू ए फ्यूचर।
ये इसके थीम है। उसके बाद 6 फरवरी को है इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनेटिक मल्टीनेशन। इसकी थीम है नो टाइम फॉर ग्लोबल इनेक्शन यूनिट फंड्स एक्ट एंड ऑफ फीमेल जेनेटिक मल्टीनेशन। 10 फरवरी को 2 दिन है कौन के से, वर्ल्ड पल्सेस डे और नेशनल डी वार्मिंग डे। तो ये ICG का रेजिंग डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे, 4 को वर्ल्ड कैंसर डे और उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन फर्टिलिटी और 10 को वर्ल्ड पल्सेस डे और नेशनल डी वार्मिंग डे। इसके आगे देखिए 11 को क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन गर्ल्स इन साइंस और इसकी थीम क्या है, वुमेन साइंटिस्ट इन एट द फ्रंट फेयर टू फाइट ऑफ अगेंस्ट कोविड-19। यानी जो औरत वैज्ञानिक थे ये जो है कोविड-19 में सबसे पहले आई थी, फ्रंट फायर थे। 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे, एनिवर्सरी ऑफ हकीम अजमल खान। 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। 13 को है 2 दिन है वर्ल्ड रेडियो डे और नेशनल वुमेन डे। और नेशनल वुमेन डे सरोजनी नायडू के बर्थडे पे मनाया जाता है। 19 फरवरी को भी 2 दिन है सोयल हेल्थ कार्ड डे। और ये जो है कहाँ पे लॉन्च हुआ था ये स्कीम, 19 फरवरी 2015 को सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च हुई थी, सूरतगढ़ राजस्थान के अंदर लॉन्च की थी PM मोदी जी ने। उसके बाद CRPF का फर्स्ट एवर वेंटर डे है, ये 3rd फ्राइडे ऑफ फरवरी को मनाया जाता है। हर साल 19 फरवरी को नहीं आता ये आता है 3rd फ्राइडे ऑफ फरवरी। उसके बाद 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्टेटहुड डे था, ये 35वां स्टेटहुड डे था। 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस में ये मनाया जाता है और इसका थीम क्या था, ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमिकल। 21 फरवरी को क्या है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो ये है आज तक के डेज, आगे 2-3 और आएंगे वो मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है। तो ये है आपका सेशन पूरा, ठीक है। होप्स सो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। मैंने स्टैटिक भी करवाया है और करंट भी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन और इसी तरीके से आप मेरा सेशन देखते रहिए और जिस तरह ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।